मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। बच्चों, स्टडी करने में आपको किसी भी प्रश्न में डाउट्स आते हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि आपका सबका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। जी दोस्तों, फ्लो ऐप आप सभी के लिए बहुत शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चन का डाउट्स बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खासियत बात यह है कि यहाँ पर एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर करते हैं और आप या तो अपने क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर टू आप फोटो खींचकर भी अपने सारे सवालों के जवाब यहाँ पर पा सकते हैं। और आपका जो फ्री कॉल होगा सीधे एक्सपर्ट के साथ लाइव फोन के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzyme present in life? Lysozyme enzyme is present. Then one is lysozyme and another is salivary. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 30,000 से कम आए नए मामले। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में 30,000 से भी कम नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को सिर्फ 28,591 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 338 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। 34,848 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जी हां दोस्तों, वही शुक्रवार को कोरोना के 33,000 मामले सामने आए थे, लेकिन 24 घंटों के भीतर ही संक्रमित मरीजों की संख्या में करीब 5,000 की कमी आई है। हालांकि केरल में कोरोना के मामले जिस तेजी से घटने चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। सूत्रों की माने तो वैक्सीनेशन की रफ्तार कम होने की वजह से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं। सोमवार से पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होने के असर है। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अब दाब का क्षेत्र बन गया है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और उससे लगे गुजरात पर एक कम दबाव का क्षेत्र मौजूद है। मानसून ट्रफ शाजापुर सिवनी से होकर गुजर रहा है। एक अन्य ट्रफ अरब सागर से मध्य प्रदेश होकर जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक इन 4 वेदर सिस्टम के सक्रिय रहने से सोमवार से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होगा। मंगलवार से पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होने के असर है। इससे दौरान कई गई भारी बारिश से हो सकती है। जी हां दोस्तों, पीकेसा के मुताबिक सोमवार को छतरपुर, उमरिया, कटनी, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, शहडोल जिलों में कई भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जबलपुर, भोपाल, शहडोल, सागर, रीवा, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के असर हैं। भले ही उधार लेना पड़े पर विकास से कार्यों में धन की कमी नहीं होने दूंगा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रेगांव क्षेत्र के विधायक स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी ने क्षेत्र के विकास के जो सपने देखे थे उनमें से कई सपने साकार हो चुके। जो काम शेष बचा है उसे पूरा करने के लिए मैं क्षेत्र की जनता के बीच आया हूं। प्रदेश में 2 बार कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। भले सरकार को उधार लेना पड़े पर विकास के कार्यों में धन की कमी नहीं होने दूंगा। मुख्यमंत्री रविवार को सतना जिले के रेगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शिवराजपुर से जन दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ कर आम सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने शिवराजपुर सहित 10 गांवों में जन दर्शन कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आम जनता को रूबरू होकर शासन को विकास योजना के क्रियान्वयन की जानकारी भी ली। वर्गी नहर का पानी 2023 तक इस क्षेत्र में पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, सीएम ने कहा कि वर्गी नहर का पानी वर्ष 2023 तक इस क्षेत्र में पहुंचेगा। शिवराजपुर में शीघ्र ही विद्युत सब स्टेशन का निर्माण शुरू होगा। उन्होंने ग्राम दुहरी से रात तक सड़क निर्माण, शिवराजपुर में सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण, गांव के 2 तालाब चित्रा एवं मुदेहरा तालाब के सुधार एवं विस्तारीकरण एवं गांव में हाट बाजार निर्माण की घोषणा की है। मध्य प्रदेश कॉलेज नए सिलेबस को लेकर मंत्री मोहन यादव का बड़ा फैसला, महाविद्यालय में होंगे लागू। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से कॉलेजों खोला जाएगा। प्रदेश में कॉलेज खुलने के बाद में शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम को एकीकृत करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि समस्त विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र में सभी पाठ्यक्रमों को एकीकृत किया जाएगा और इसे सभी महाविद्यालय में समान रूप से लागू किया जाएगा। जी हां दोस्तों, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र में एकीकृत पाठ्यक्रम प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालय इस समान रूप से लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्वशासी महाविद्यालय में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होगा। इसके तहत 79 विषयों के कोर्स सम्मिलित किए गए हैं। सीएम शिवराज का मध्य प्रदेश की जनता के नाम संबोधन, कोरोना पर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते
मामले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जनता को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी कोरोना का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, हमें सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी बात कही है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में 70% लोगों को टीके लगाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सीएम शिवराज ने कहा कि तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क लगाना, दूरी भी बनाना, त्योहारों में संयम का पालन। मध्य प्रदेश में हम कोरोना के लगभग 75,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। कुछ लोग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। कोरोना से लड़ना है तो सही समय पर इसके संक्रमण का पता चलना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, डेंगू के बढ़ते प्रकोप से लड़ने के लिए प्रशासनिक अमला फॉगिंग, लार्वा नष्ट करने जैसे कार्य लगातार कर रहा है, लेकिन इसमें जनता को भी सहयोग करना होगा। आप अपने घरों में 7 दिन से ज़्यादा जल का जमाव न होने दें, गड्ढों में दवा डालें। हमने तय किया कि 15 सितंबर को सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच अपना समय निकालिए, अपने घर की सफाई कीजिए, जरूरत हो तो लार्वा की दवाई डालिए। हम बेफिक्री स्थिति ही पैदा न होने दें कि लार्वापन पे लार्वा को समाप्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। डेंगू से जंग मिलकर लड़ेंगे। 10वीं पास के लिए 894 पदों पर निकली है भर्ती। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी की तलाश से कर रहे युवाओं के लिए यूके SSSC रिक्वायरमेंट 2021 ने 894 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर इंटरमीडिएट पास कर चुके युवा आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2021 तक कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती की परीक्षा दिसंबर 2021 में कराई जाएगी। आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर जाना होगा। सोने में गिरावट जारी, नहीं बदले चांदी के भाव, ये है ताजा रेट। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी कीमतों में बदलाव के आधार पर भारत में लोग खरीदारी मूड बनाते। जब सोना चांदी सस्ते होते तो निवेशक और खरीदार मार्केट पहुंचते, लेकिन यदि शादी के लिए या अन्य कोई मांगलिक काम के लिए सोने चांदी खरीद की जाती है तो फिर बहुत कम लोग रेट देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, रविवार सुबह 22 कैरेट सोने का रेट 46,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि चांदी की कीमत 64,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। भोपाल से बीना और इटारसी के बीच 130 की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल ने बीना से इटारसी के बीच 9 जोड़ी यात्री गाड़ियों को 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने का निर्णय लिया है। तकरीबन 230 किलोमीटर के इस रेलवे ट्रैक पर यात्रियों का सफर अब आसान और कम समय में पूरा होने वाला है। मंडल रेल प्रशासन ने इस रूट पर मेल, एक्सप्रेस गाड़ियां एवं मालगाड़ियों को गति देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री का जन दर्शन केवल चुनावी क्षेत्रों तक सीमित है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन दर्शन यात्रा पर निकले हैं। वे जन दर्शन यात्रा करें, अपने दर्शन जनता को दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका जन दर्शन का कार्यक्रम सिर्फ उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां आगामी समय में उपचुनाव होना है। नाथ ने कहा कि बेहतर हो वे अपना जन दर्शन उन क्षेत्रों में भी दे जहां जनता बड़ी बेसब्री से उनके दर्शनों को अधूरे। नाथ ने कहा कि प्रदेश में जहां जहाँ भी जहरीली शराब से मौत हुई है वहाँ उनके दर्शनों की जरूरत है, लेकिन वे वहाँ नहीं जा रहे हैं। प्रदेश के नेवर, नीमच व खारगोन में आदिवासियों पर दमन व हत्या की घटना हुई है। वहाँ पीड़ित परिवार उनके जन दर्शन की उम्मीद के साथ उनका इंतजार कर रहा है। नीमच दुर्घटना में प्रभावितों के लिए सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, बोले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, नीमच के 40 वर्षीय आदिवासी के बेटे की शिक्षा और पालन पोषण का खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। दरअसल 40 वर्षीय आदिवासी युवक की कुछ दिन पहले लोगों के एक समूह द्वारा पिटाई और एक वाहन के पीछे घसीटे जाने के बाद मृत्यु हो गई थी, जिस पर अब सीएम शिवराज ने उनके पुत्रों के परवरिश पर बड़ी बात कही है। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि उनकी सरकार मृतकों के 2 भाइयों के लिए घर बनाएगी और उन्हें 2-2 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नीमच जिले में कन्हैया लाल भील की मृत्यु हो गई थी। हमने तय किया कि राज्य सरकार उनके बेटे दुर्गा शंकर की परवरिश और शिक्षा का पूरा ध्यान रखेगी। सीएम ने कहा कि इस समय दुर्गा शंकर अपनी मां के साथ राजस्थान में हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खारगोन जिले के बिस्टान में हुई घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में पुलिस कर्मियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। साथ ही ठीक सुपरविजन न होने के कारण हमने पुलिस अधीक्षक को भी हटाने का निर्णय लिया है। सीएम शिवराज ने स्टेट हैंगर से मीडिया को जारी संदेश में ये बात कही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में से वीडियो को शेयर जरूर